सो हेलो होमीज़ की हालचाल। इस वीडियो में हम बात करने वाले एक डॉग इंडियन के पार्ट 2 के बारे में। पार्ट 1 ऑलरेडी मैंने कवर कर चुका है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से जाके चेक कर सकते हो। फिर भी मैं एक बार उसका प्रीव्यू दे देता हूँ कि हमने पार्ट 1 में क्या क्या देखा था। बेसिकली हम डॉग इंडियन के बेसिक स्टोरी पर थे कि जब जो मेन कैरेक्टर है अपना रेक्स, तो उसकी स्टोरी बैक स्टोरी दिखाई थी कि कैसा उसका बर्थ हुआ था, उसके बाप उसके साथ कैसे पेश आया था और कैसे वो उसके बाप के साथ बदला लेना चाहता है, और वो ये सब कवर किया था हमने उस वीडियो में। और हमने ये भी देखा था कि कैसे कोई नियो नाम का बंदा है जो असैसिन है, जो जिसको रेस को मारने के लिए भेजा है। ऑब्वियसली उसके बाप ने भेजा है उसको मारने के लिए। ये सब हमने पहले पार्ट में देख चुका है। अगर आपको देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक है, आप चेक कर सकते हो उधर से जाकर। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि कैसे रेस के ऊपर नियो अटैक करता है तलवार से, और कैसे ना कैसे करके रेस उसको डॉज कर लेता है। उसके बाद रेस खुद को बोलता है कि मुझे कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा, मैं सोचने में इतना माहिर नहीं हूँ, लेकिन मुझे कुछ तो सोचना पड़ेगा। अगर मुझे ये अटैक लग गया होता तो अब तक मेरा सर धड़ से अलग हो गया होता। ऐसे बोलते हुए वो बोलता है कि ये बंदा बहुत ही अच्छा है, बहुत बिल्ड डिफरेंट है ये बंदा। अभी वो एक पलक झपकते हुए वहाँ से गायब हो जाता है नियो। तो रेस बोलता है कि कहाँ गया, मैंने उसको देखा नहीं, बस एक आँख के ब्लिंक करते टाइम में वो गायब हो गया, और वो उस पर अटैक करने के लिए आता है नियो रेक्स के ऊपर। अगले पैनल में हमको ये दिखाया जाता है कि कैसे नियो उसके ऊपर अटैक करने वाला है कात्सुरे। बेसिकली ये अटैक है कि जो ब्लेड उसने निकाला है उस ब्लेड से वो कुछ तो अटैक करने वाला है, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन वाला। वो अटैक करने के लिए जाता है, तो उसके ऊपर रेक्स बोलता है कि मुझे कुछ ना कुछ करके डॉज करना पड़ेगा। और क्या करता है रेक्स सीधा अपने मुंह से उस ब्लेड को पकड़ लेता है जो नियो का अटैक है उस पर। और नियो ऐसा देख के ये बोलने लगता है कि तुम मॉन्स्टर पैदा हुए थे और मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लगता है कि तुम ऐसे हो। अगले पैनल में हमें ये दिखाया जाता है कि रेक्स मतलब कुछ हलचल नहीं कर पाता है, वो मूव कर नहीं पाता है। तो उसके ऊपर वो बोलते हैं कि क्या हो गया, मैं हार गया हो गया। तो ऐसा बोलते हुए उसको लगता है कि उसने उसको पैरालाइज कर दिया है, लेकिन ऐसा नहीं किया है। बेसिकली नियो ने टाइम स्टॉप कर दिया है। बेसिकली नियो की पावर है कि वो टाइम के साथ मतलब हलचल कर सकता है, टाइम के साथ उसको स्टॉप कर सकता है, उसको फास्ट कर सकता है। बेसिकली उसके बाद रेस उसको बोलता है कि तुम किस बात का वेट कर रहे हो, मुझे मार दो। रेस से वो पूछता है नियो कि क्या तुम सच में अपने बाप के साथ आरईपी ही करना चाहते हो, मतलब क्यों करना चाहते हो ऐसा बोल के। तो वो बोलता है कि उन्होंने मेरे को बहुत ही मतलब गंदा ट्रीट किया है और मैं उसको मारना चाहता हूँ। ऐसा बोल के रेस उसको मतलब रिप्लाई देता है। बेसिकली उसका हेटरेट दिखता है अपने को कि कैसे रेस उसको बाप को बहुत ज़्यादा हेट करता है। अगले पैनल में नियो उससे बोलता है कि मुझे तुम्हारे बाप के बारे में कुछ लेना देना नहीं है, और ऐसा करते हुए चार्ज करते हुए उसके ऊपर मोतारी शाइन से वो अटैक करता है। इसके बाद नियो बोलता है कि मुझे जल्दी से जाना पड़ेगा मेरी एनर्जी खत्म होने से पहले। और उसके बाद हमें मालूम पड़ता है कि रेस अभी जिंदा है, रेस की ड्यूरेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है कि वो इस अटैक को पूरा अपने ऊपर लेने के बाद भी वो नहीं मरा है। बेसिकली हमें अगले पैनल में ऐसा दिखाया जाता है कि रेस उसके ऊपर अटैक कर रहा है नियो के ऊपर। और नेक्स्ट अटैक क्या होता है भाई, क्या सोच रहे हो तुम, क्या होगा भाई? रेक्स उसकी पीपी तोड़ देता है भाई नियो की सीधा। हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि वो पड़ा हुआ है नीचे, वो उधर हाथ लगाते हुए जिधर उसने अटैक किया था रेस ने उसके ऊपर। इस अटैक को लेने के बाद वो उससे पूछता है कि ये क्या था। तो रेस उसको जवाब देता है कि मैं इसको डार्क फ्रैंक बुलाता हूँ। बेसिकली ये उसको पूछता है कि तुम क्या सच में अपनी पूरी ज़िंदगी एक बंदे को मारने के ऊपर लगा रहे हो? ये बहुत ज़्यादा इविल वाला काम है। पर उसके ऊपर रेक्स उसको जवाब देता है, अरे तुम क्या बात कर रहे हो, तुम खुद एक असासियन हो। असासियन मतलब जो दूसरों की जान लेते। बेसिकली ये उसके बारे में ऐसा बोल रहा है कि तुम मुझे ज्ञान मत दो, तुम खुद एक असासियन हो। हमें इसके बाद नियो की बैक स्टोरी बताई जाती है कि कैसे उसका बाप असासियन था और वो बोल रहा है कि तुम्हें भी असासियन बनना पड़ेगा। उसके ऊपर रेस को जवाब देता है कि तुम मेरे बारे में कुछ बोलो मत, तुम्हें मेरे लाइफ के बारे में कुछ पता नहीं है। रेस उसको हाथ देता है उठाने के लिए, और वो उसके आंखों से आंसू आ जाते हैं नियो के ऐसे दोस्ती देख के। अगले पैनल में हमें नियो की बैक स्टोरी के बारे में बताया जाता है कि वो किसी रूम में बैठा है, वहाँ पे वो ड्राइंग बना रहा है कुछ तो टेडी की, और उसे पेंसिल टूट जाती है। तो उसको लगता है कि अभी उसको अगली पेंसिल मिलेंगी या ना मिलेंगी। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कोई तो ऊपर आ रहा है। बेसिकली उसका बाप है जो उसको ट्रेनिंग के लिए लेने आया है। नियो की हालत पतली हो जाती है क्योंकि उसको मालूम है कि ट्रेनिंग में जाने के बाद ये बहुत ही पीटता है उसको। बेसिकली ऊपर आ जाता है और वो उससे बोलता है कि मैं आने ही वाला था, आप जाओ, मैं आ जाता हूँ पीछे से। ऐसा सुनते ही उसका बाप उसके ऊपर अटैक कर देता है और वो उससे बोलता है कि मैंने बोला है मैं आऊँगा। लेकिन उसके बाद हमें ये दिखाया जाता है कि वो उसकी ड्राइंग देखता है
अगले पैनल में हमें ये दिखाया जाता है कि नियो की मॉम आ जाती है वहाँ पे और वो उससे बोलती है कि अगर वो थोड़ा सा लेट हो गया तो उसमें क्या हो जाता है, वो ड्राइंग बना रहा था कुछ तो उसकी माँ बोलती है कि तुम्हें उससे पूछना चाहिए कि उसको क्या बनना है, शायद से उसको आर्टिस्ट बनना है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उसको अच्छा लगता है ड्राइंग करते समय। की माँ उससे बोलती है कि बहुत ही अच्छी ड्राइंग बनाई है। उसके ऊपर नियो हंसते हुए रिप्लाई करता है कि थैंक्स मॉम। बाद उसका बाप भाई उसके माँ के ऊपर एक ऐसी किक लगाता है और बोलता है कि नहीं अच्छी नहीं है वो। ये सब देख के नियो डिस्टर्ब हो जाता है और उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाता है। नियो को बोलता है कि 10 मिनट में नीचे आ जाओ प्रैक्टिस के लिए, मतलब वो जो ट्रेनिंग है उसके लिए। और वो उसका बाप एक और चीज़ बोलता है कि हाँ तुम्हारी पेंटिंग मैं इसे फिनिश कर देता हूँ। तो बेसिकली वो एक जो बना हुआ रह गया था आईज उस डॉल का, सो बेसिकली वहाँ पे वो गोली चला देता है और वहाँ पे होल कर देता है। तो नियो की भी सेम स्टोरी है, उसके कोई फ्रेंड्स नहीं थे और उसके डैड वो किसी से बात करने नहीं देते थे नियो, और उसको एम्प्टी फील होता है अंदर से नियो को। तो बेसिकली रेस को इसका एक ही जैसा हाल है, दोनों की कोई फ्रेंड नहीं है, सोसाइटी ने रिजेक्ट कर दिया है। वो बोलता है कि उसको असैसिन नहीं बोलना है, तो ये सब वो रेस को बता रहा होता है और ऐसा बोल के रेस उसको बोलता है कि हम दोनों दोस्त हो सकते हैं। सो रेस उसको बोलता है कि अगर तुम आर्टिस्ट बनना चाहते हो तो आर्टिस्ट बनो, अगर कोई रोकता है तो उसको जस्ट खत्म कर दो। ऐसा बोलते हुए रेस उसको बोलता है कि अगर तुम्हारा बाप तुम्हें रोक रहा है तो उसका RIP कर दो, जैसा खुद रेस उसके बाप के साथ करना चाहता है। तो उसको बोलता है कि तुमने मेरी हेयर कट खराब कर दी है। सो बेसिकली उसके ऊपर नियो उसको खत्म करते हुए बोलता है कि अरे भाई तूने मेरा PP उड़ा दिया भाई, उसके बारे में क्या, मैंने तो बस तुम्हारा हेयर कट खराब किया है। ये सब सुनने के बाद उसको बोलता है रेस कि चलो फिर मिलते हैं। सो नियो खुश होता है क्योंकि उसको मालूम पड़ गया कि यार उसका भी कोई तो असली में दोस्त बन गया है आज। सो अगले पैनल में हमको दिखाया जाता है कि दो बंदे बात कर रहे हैं कुछ तो। सो बेसिकली वो बात करें कि जो नियो और रेस के फाइट की वजह से जो डिस्ट्रक्शन हुआ है, तो उसके बारे में बात करें कि यहाँ पे एक्चुअल में हुआ क्या है। सो मे बी वो उसको बोलता है कि यहाँ पे कुछ मीटियोर गिरा होगा, उसके वजह से यहाँ सारा डिस्ट्रक्शन हुआ है। उसके ऊपर अगला बंदा बोलता है कि अगर ऐसा भी हुआ है तो उन्होंने कॉप्स को क्यों बुलाया है यहाँ पे, मतलब उन्होंने पुलिस को क्यों बुलाया है यहाँ पे, हम यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते इस बारे में। पैनल में वो बोलते हैं कि हम दोनों यहाँ पे टीम के साथ आए और वो बात कर रहे कि मीटियोर हो सकता है। तो हम यहीं पे स्टॉप करते हैं इस वीडियो को। सो अगर आपको अगली स्टोरी जानना है क्या हुआ है तो इस वीडियो पे कमेंट कीजिए, मैं अगला पार्ट ज़रूर बनाऊंगा और जल्दी बनाऊंगा, जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी। सो बेसिकली अगले पार्ट में हमको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है क्योंकि वहाँ पे हम कुछ नए कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस होने वाले, एक ऐसा कैरेक्टर जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते। सो बेसिकली अगले पार्ट में हम वो कवर करेंगे। सो इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।